आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास वैरागी धारावाहिक रूप से। आज सुनिए उसका अंतिम भाग 6। पिछले भाग में आपने जाना था कि कुसुम जब तीर्थ यात्रा पर गई थी तो उसके समाज की बैठक हुई थी और वहाँ यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी माँ ने कुसुम की कंठी नहीं बदलवाई थी, अर्थात वृंदावन से शादी ही उसकी वैध शादी थी, जायज़ शादी थी। कंठी बदलने की बात केवल अफवाह मात्र थी। वो अभी भी वृंदावन की पत्नी है। कुसुम की भाभी ब्रजेश्वरी ने कुसुम को जब पूरी बात बताई तो कुसुम दुख के मारे जमीन पे गिरकर औंधी पड़ी सिसकने लगी। अब आगे सुनिए कहानी का अंतिम भाग। ब्रजेश्वरी ने कहा, तुम्हारी ही बातें सुनकर मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पैदल चल कर क्या, उनके कहने पर मैं रास्ते पर नाक रगड़ती हुई वहाँ तक जाती। कुसुम उसी तरह पड़ी रही और अस्फुट स्वर में बोली, मुँह से तो ये कहा जा सकता है भाभी, किंतु किया नहीं जा सकता। कभी नहीं। जाने से पति पुत्र मिलेंगे, खाना कपड़ा मिलेगा, इतना मिलने पर स्त्री के लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है। और कुसुम, अगर मुझे वो सब नहीं भी मिलता तो भी मैं लौट कर ससुराल से वापस नहीं आती, दुत्कारने पर भी नहीं आती, शरीर पर तो हाथ उठाते नहीं, फिर डर किस बात का था। बहुत करते तो कहते कि जाओ और मैं कह देती तुम चले जाओ। अगर ज़बरदस्ती रहने लगती तो मेरा क्या कर लेते। इतने दुख में भी कुसुम ब्रजेश्वरी की बात सुनकर हंस पड़ी, किंतु ब्रजेश्वरी ने उस हंसी में योग नहीं दिया। वो अपने दिल की बातें कह रही थी, कुसुम को हंसने या सांत्वना देने के लिए नहीं। वो और भी गंभीर होकर कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ ननद जी, तुम किसी की भी मत सुनो और चुपचाप उनके पास चली जाओ। ऐसी विपत्ति में पति पुत्र को अकेले मत छोड़ो। ब्रजेश्वरी की आवाज़ में ये आकस्मिक परिवर्तन सुनकर कुसुम झटपट उठ बैठी, पूछने लगी, विपत्ति कैसी। ब्रजेश्वरी ने कहा, विपत्ति नहीं तो और क्या कहेंगे, भले ही वे मज़े में हों, किंतु बाड़ल में हैजे का जोर है। अभी अभी तुम्हारे भाई कह रहे थे कि दिनों दिन रोग बढ़ता ही जा रहा है और 10-12 आदमी रोज ही मर रहे हैं। कुसुम उसके दोनों पैरों को पकड़कर जोर से रोने लगी। उस दिन अपना चरण देने के लिए ही वे आए थे भाभी, किंतु मैंने ही नहीं लिया, मैंने उनकी बात नहीं सुनी भाभी। है ये क्या कर रही हो ननद जी, मेरे पाँव मत छुओ। ब्रजेश्वरी ने रोक कर कहा, अच्छा तो अब सुनो, जाकर लड़के को संभालो। अब मैं कैसे जाऊं। ब्रजेश्वरी कुछ कहना ही चाहती थी कि पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। मुंह खोलकर उसने देखा कि दरवाज़ा खोलकर माँ चौखट के पास खड़ी हैं। नज़र मिलते ही माँ ने ताना मारा, क्या सलाह दी जा रही है ननद जी को। ब्रजेश्वरी ने स्वाभाविक स्वर से कहा, अंदर चली आओ माँ, डरो मत, अपने आदमी को कोई बुरी सलाह नहीं देता, मैं भी नहीं देती। माँ बड़ी देर तक भीतर ही भीतर जलती रहीं, चिल्ला कर बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम लोगों को बुरी सलाह देती हूँ। जब ये कलमुही घर में आई तभी मैं समझ गई कि इस घर को भी मिट्टी में मिला देगी। इसके इस स्वभाव से कुंज इसे फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता। बेटी भी माँ को कुछ ऐसा ही कड़ा जवाब देना चाहती थी, किंतु कुसुम ने धीरे से चिकोटी काटी और वो रुक गई। कहा, इसलिए तो मैं कलमुही से कह रही थी कि यहाँ मत रह, ससुराल चली जा। ससुराल का नाम सुनते ही माँ ने पान से सने होंठ और तिलक लगाई हुई नाक सिकोड़ कर कहा, किस ससुराल में भेज रही हो, जरा सुनूं। नंद वैष्णव के। अब की ब्रजेश्वरी ने धमकाते हुए कहा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बेकार ही इसका अपमान मत करो। लड़कियों के 10-20 ससुराल नहीं हुआ करती कि आज नंद वैष्णव का नाम लिया जाएगा और कल गोवर्धन के बाप का। लड़की से ये कड़ा और स्पष्ट संकेत पाकर माँ बारूद की तरह बरस पड़ी। अरे कमबख्त, बेटी होकर तू माँ पर इतना बड़ा दोष लगा रही है। लड़की ने कहा, केवल दोषी होता तो खैर थी माँ, किंतु ये तो सच बात है। माँ, तुम जैसी वैष्णव स्त्रियों को देखकर ही तो जी चाहता है कि हम अपने को डोम चमार कहें तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। वैष्णव कहते हुए तो सिर झुक जाता है। किंतु छोड़ो, अधिक चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम पर दोष लगाया है तो तुम ननद जी को बाड़ल भेज दो। इसके बाद जो जी में आवे कह लेना, मुझे 10 गालियाँ भी सुना देना। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ माँ, कुछ भी नहीं बोलूँगी। लड़की की बातों से माँ समझ गई कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो उसे हारना ही पड़ेगा, इसलिए नरम होकर बोली, वहाँ भेजी देने से वे इसे घर में कैसे ले लेंगे।
मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूँ ब्रजेश्वरी कि वे लोग इसके अपने नहीं हैं। झूठी उम्मीद दिलाकर इसे परेशान मत करो। वृंदावन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वो जल्दी से चली गई। कुसुम के अपना सूखा और पीला चेहरा ऊपर करते ही ब्रजेश्वरी ने कहा, झूठ बात है बहन, बिल्कुल झूठा। जानते हुए माँ झूठ कह गई हैं। ये बात मैं उनकी लड़की होकर भी तुम्हारे सामने कबूल करती हूँ। अच्छा मैं अभी आई। ना मालूम क्या सोचकर ब्रजेश्वरी उठकर वहाँ से जल्दी चली गई। कुंजनाथ ने यह साबित कर दिया कि अवस्था अच्छी हो जाने से अक्ल भी अच्छी हो जाती है। पत्नी और बहन का अनुरोध उसे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका। सिर हिलाकर उसने कहा, हो नहीं सकता। जब तक माँ न कहेंगी चरण को यहाँ ला नहीं सकता। ब्रजेश्वरी ने कहा, जाकर कम से कम एक बार देख ही आओ कि वे लोग कैसे हैं। कुंजनाथ ने कहा, बाप रे, वहाँ तो रोज ही 15-20 आदमी मर रहे हैं। तो किसी और को भेज दो जो जाकर समाचार ले आवे। हाँ, ये हो सकता है। कुंजनाथ आदमी खोजने चले गए। दूसरे दिन सवेरे कुसुम नहाकर रसोई घर में जा रही थी। उसे देखते ही आंगन बुहारती हुई दासी ने कहा, माँ ने मना किया बहन, आज रसोई घर में मत जाओ। दासी की बात सुनते ही कुसुम का कलेजा कांप गया। उसने डरकर पूछा, क्यों? ये मुझे नहीं मालूम, कहकर दासी अपने काम में लग गई। कुसुम लौट कर बड़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। और दिनों तो ब्रजेश्वरी कई बार वहाँ आया जाया करती थी, किंतु आज एक बार भी नजर नहीं आई। बाहर निकलकर ढूंढने पर भी नहीं मिली। वो अपनी माँ के कमरे में छिपकर बैठी थी। वो जानती थी कि कुसुम उस कमरे में नहीं जाती। रोज दोनों साथी भोजन किया करती थीं। जब भोजन का समय बीत चला तो मारे आशंका के कुसुम से रहा नहीं गया। एक बार फिर ब्रजेश्वरी को खोजने वो निकली। तभी माँ ने जाकर कहा, अब देर क्यों कर रही हो बेटी, जल्दी जाओ, एक डुबकी लगाओ और खाना खा लो। तुम्हारे दादा सब पूछने के लिए ठाकुरबाड़ी गए हैं। कुसुम ने सिर उठाकर कुछ पूछना चाहा, किंतु उसकी जुबान ही जैसे काठ सी हो गई। तब खुद ही माँ ने कुछ करुण स्वर से कहा, जब तुम लड़के की बहू हो तो उसी तरह तुम्हें भी अशौच मानना पड़ेगा। जो भी हो, परंतु बेचारी थी बड़ी भली मानस। उस दिन हमारी ब्रजेश्वरी का संबंध तय करने आई थी तो बेचारी ने कितनी ही बातें कही थीं। आज 6 दिन हो गए, वृंदावन की माँ मर गई। जो होना था वो हो गया। भगवान अब उस लड़के को बचा देते। क्या नाम था उसका बेटी? चरण। ओह ओहो, राजा जैसा मालूम होता है। उसे भी आज सुबह से 2-3 कैदस्त हो चुके हैं। कुसुम कुछ बोली नहीं, चुपचाप कमरे में चली गई। करीब 3 बज चुके थे। ब्रजेश्वरी ने चारों ओर खोज डाला, किंतु कुसुम का कहीं पता नहीं चला। अंत में उसने दासी से पूछा, क्यों, तुमने ननद जी को देखा है? दासी ने जवाब दिया, नहीं, सवेरे ही देखा था। अपनी पत्नी की रुलाहट सुनकर कुंजनाथ की कच्ची नींद खुल गई। उठकर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ चली गई? ब्रजेश्वरी ने रोते रोते कहा, पता नहीं, बाहर भीतर तालाब पर बगीचे में चारों ओर खोज आई पर कुछ पता नहीं चला। ब्रजेश्वरी की रुलाहट और तालाब का नाम सुनकर कुंजनाथ रो पड़े। तो वो जिंदा नहीं है। माँ की बातें बर्दाश्त न कर सकने के कारण जरूरी वो कहीं डूब मरी है। ये कहकर वे दौड़े हुए बाहर जा रहे थे कि ब्रजेश्वरी ने उसका पल्ला पकड़ लिया। सुनो तो सही, तुम इस तरह मत जाओ। नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये कहकर झटके से अपना पल्ला छुड़ाकर कुंजनाथ पागलों की तरह बाहर निकल गए। कोई 10-1 मिनट बाद कुंजनाथ आंगन में खड़े होकर औरतों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। माँ अर्थात सास ने मेरी बहन को मार डाला। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। हाय री कुसुम। कुंजनाथ की सास को भी मालूम नहीं था। चिल्लाहट सुनकर वे बाहर निकली और हतबुद्ध सी खड़ी रह गई। उन्हें देखते कुंजनाथ वहीं औधा होकर सिर पीटने लगा। इसी राक्षसी ने मेरी बहन को खा डाला। हाय, मैं मर क्यों न गया। हाय, मेरा क्या हो गया ये। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा, किंतु धक्का देकर उसे गिरा दिया। चल हट, दूर हो जा, मुझे छूना मत। ब्रजेश्वरी उठ खड़ी हुई। अब की जबरदस्ती उन्हें कमरे में खींच ले गई और कहा, बस, रोने चिल्लाने से तुम्हारी बहन आ जाएगी। मैं कहती हूँ वो डूब कर नहीं मरी हैं। कुंजनाथ को विश्वास नहीं हुआ। वे उसी तरह रोते रहे। बड़ी तकलीफ से उन्होंने इस बहन को पाला पोसा था और उसे बहुत चाहते थे। इसके पहले कुसुम ने कई बार डूब मरने की धमकी दी थी। अब उनकी आंखों में बहुत से आंसू आने लगे और अपनी बहन का मृत शरीर जैसे उसी में तैरने लगा। ब्रजेश्वरी ने स्नेहपूर्वक अपने पति की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ,
मुझे विश्वास है कि वे मरी नहीं हैं। कुंजनाथ आंसू भरी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते रहे। उनकी पत्नी ने अपने आंचल से एक बार फिर उनके आंसुओं को ठीक से पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि ननद जी छिपकर चली गई हैं। कुंजनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ नहीं जाएगी। चरण के अलावा वहाँ के किसी को भी वो नहीं देख सकती। ब्रजेश्वरी ने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ वैसे ही वे भी अपने पति को चाहती हैं। जो कुछ भी हो, पर केवल चरण के लिए भी तो वे वहाँ जा सकती हैं। परंतु बाड़ल का रास्ता तो वो जानती ही नहीं। मुझे इसी का डर है, अगर राह भूल गई तो पहुँचने में देर होगी या रास्ते में कोई आफत भी आ सकती है। नहीं तो 7 समुद्र और 13 नदियों के पार भी अगर बाड़ल हो तो एक ना एक दिन वे वहाँ पहुँच ही जाएंगी। मेरी बात मानो और तुम भी उसी रास्ते चले जाओ। रास्ते में अगर कहीं मिल जाएं तो साथ ले जाकर उन्हें उनके पति के हाथ सौंप आना। अच्छा, मैं जाता हूँ, कहकर कुंज उठ खड़ा हुआ। उसका चमचमाता हुआ वो जूता, बढ़िया रेशमी दुपट्टा और शानदार चाल आज ससुराल में ही रह गई। कमबख्त कुसुम के शोक में जमींदार कुंजनाथ बाबू फेरी वाले कुंज वैष्णव की तरह नंगे बदन और नंगे पैर पागलों की तरह दौड़ते हुए चल पड़े। वृंदावन की माँ को मरे हुए आज 6 दिन हो गए हैं। मरने के बाद अगर अपने अच्छे कामों के जोर पर किसी को स्वर्ग मिलता है तो निस्संदेह वृंदावन की माँ को भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तारिणी के उस दिन के व्यवहार से और घोषाल महाशय के शास्त्र ज्ञान और शाप से दुखित होकर वृंदावन ने नए ढंग का नल वाला एक कुआं अपने गांव में बनवाने का निश्चय किया था। वे एक ऐसा कुआं बनवाना चाहते थे जिसका पानी कोई किसी भी तरह से खराब न कर सके और पानी थोड़ी ही मेहनत से निकाला जा सके, ताकि गांव के सभी लोगों का काम चल सके और आफत के समय में हैजे का डर दूर हो सके। चाहे कितना भी रुपया खर्च क्यों ना हो जाए, किंतु ऐसा कुआं बनवाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था। कलकत्ते की एक मशहूर कंपनी को चिट्ठी लिखकर उसके आदमी को इसीलिए बुलवाया गया था। जिस दिन माँ की मृत्यु हुई उस दिन सुबह वे उसी आदमी से काम की कुछ बातें तय कर रहे थे। करीब 10 बजे घबराई हुई दासी बाहर आकर बोली, बाबूजी, इतना दिन चढ़ाया किंतु माँ ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। वृंदावन ने शंकित स्वर से पूछा, माँ अभी तक सो रही हैं? हाँ, अंदर से दरवाज़ा बंद है। बहुत पुकारा पर कुछ आहट नहीं मिली। वृंदावन घबरा कर वहाँ गए और बार बार दरवाज़ा खटखटाकर माँ माँ पुकारने लगे। फिर भी कोई आहट नहीं मिली। तब दरवाज़ा तोड़ दिया गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से एक ऐसी तेज बदबू आई जैसे उसने धक्का देकर सबका मुंह फेर दिया हो। वृंदावन संभल गए और अंदर जाकर देखा। पलंग खाली था, माँ जमीन पर पड़ी थीं, मृत्यु समीप ही थी। घर में हैजे के आक्रमण के अनेक चिन्ह मौजूद थे। जब तक शक्ति मौजूद थी वे उठकर जाती रहीं और फिर वो जो ज़मीन पर गिनी तो उठ ना सकीं। जीवन में उन्होंने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, इसलिए आखिरी समय में भी उतनी रात को किसी को जगाने में उन्हें शर्म मालूम हुई। किसी को ये बतलाने की आवश्यकता नहीं रही कि रात भर उन पर क्या गुजरी। माँ की इस तरह की अचानक मृत्यु अपनी आंखों देखकर बर्दाश्त करना मनुष्य शक्ति से परे है। वृंदावन से भी बर्दाश्त नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने चौखट पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, परंतु दूसरे क्षण बेहोश होकर अपनी माता के चरणों में जा गिरे। उन्हें उठाकर लोग दूसरे कमरे में ले गए। कोई 20 मिनट बाद जब उन्हें होश हुआ तो देखा कि चरण सिरहाने बैठा रो रहा है। वृंदावन उठ बैठे और चरण का हाथ पकड़कर अपनी मृत प्राय माँ के चरणों के पास चुपचाप जाकर बैठ गए। जिस आदमी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा था उसने आकर बतलाया कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर चले गए हैं और दिन भर नहीं लौटेंगे। वृंदावन की माँ की आवाज़ बंद हो गई थी, परंतु होश अब भी था। बेटे और पोते को नज़दीक देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। होठों ने बार बार काँप कर दास दासी सबको आशीर्वाद दिया। किसी ने सुना तो नहीं, किंतु सबके हृदय तक बात अवश्य ही पहुँच गई। तुलसी के चबूतरे के पास कपड़ा बिछाकर उन्हें सुला दिया गया। थोड़ी देर तक वो तुलसी की गांच की ओर देखती रहीं। इसके बाद उनकी थकी और उदास आंखें संसार की अंतिम निद्रा से धीरे धीरे बंद हो गई। इसके बाद ये 6 रात वृंदावन इसलिए बिता सके कि ये ईश्वर के हाथ में था। अगर वो उनके हाथ में होता तो कभी नहीं बिता सकते थे। किंतु चरण अब ना तो बातचीत ही करता और ना खेलता ही।
वृंदावन ने उसे कई तरह की गाड़ियाँ, जहाज और पशु पक्षी इत्यादि अनेक तरह के कीमती खिलौने खरीद दिए, जिन्हें लेकर वो दिन रात व्यस्त रहता। किंतु अब ये सभी चीज़ें घर के कोने में पड़ी रहती हैं और उन्हें वो छूता तक नहीं। इस आफत के दिन इस बच्चे की ओर ध्यान देने का विचार किसी के दिमाग में नहीं आया। जिस समय उसकी दादी की लाश को कफन से ढककर जोर जोर से हरी बोल कहते हुए लोग ले जा रहे थे, उस समय वो भी पास ही खड़ा आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो अक्सर सोचता कि मुझे भी दादी अपने साथ क्यों नहीं ले गई, और ऊपर से नीचे तक चादर में लिपटी हुई बैलगाड़ी के बदले आदमियों के कंधे पर चढ़कर चुपचाप क्यों चली गई और लौटकर आ क्यों नहीं रही हैं, और बाबूजी इतना रो क्यों रहे हैं। उसकी इस हताश, विह्वल और नितांत दुखित मूर्ति पर सबकी नज़र पड़ी, किंतु उसके पिता की नज़र नहीं पड़ सकी। माता की इस आकस्मिक मृत्यु से वृंदावन को इतना सदमा पहुंचा था कि किसी बात की ओर ध्यान देने या कुछ सोचने समझने की उनमें बिल्कुल ही शक्ति नहीं रह गई थी। इनकी थकी और उदास आंखों के सामने कुछ टिक नहीं पाता था। इधर कुछ दिनों से उसके अध्यापक दुर्गादास बाबू आ बैठे हैं और हर तरह से उन्हें समझाते हैं, किंतु वृंदावन के दिल में कोई बात बैठती ही नहीं, क्योंकि एक ही बात उनके दिमाग में बैठ गई है कि सहसा उनके जहाज़ का तला अनंत समुद्र के बीच फंस गया है और किसी तरह भी ये टूटा हुआ जहाज़ किनारे तक नहीं पहुंच सकेगा। तब आखिर में जो समुद्र में डूबने ही वाला है, उसको मरने से बचाने से क्या फ़ायदा। अगर ऐसा ना होता तो मेरी वही पत्नी जिंदगी की शुरुआत में ही मुझे छोड़कर चली नहीं जाती, और ऐसे दुर्दिन में कुसुम को भी दया आ जाती। इस तरह निष्ठुर होकर वो चरण को छोड़ नहीं सकती, और सबसे बढ़कर ऐसी माँ जैसी शायद ही कभी किसी को मिलती हो, अपनी इच्छा से विदा हो गई और अंतिम समय एक बात भी नहीं कह गई। इस तरह उनके विपत्तिग्रस्त मस्तिष्क में इच्छा दिनों दिन स्पष्ट दिखलाई देने लगी। तब घर की पुरानी नौकरानी ने रोते रोते शिकायत की, बाबूजी, आखिर में क्या बच्चे को भी देना होगा? तुम ना तो कभी उसे अपने पास बुलाते हो और ना कभी कुछ बोलते ही हो। जरा उसकी हालत तो देखो, कैसा हो गया है। दासी की इस बात से वृंदावन को गहरी ठेस पहुंची, मानो उनकी तंद्रा टूट गई। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ चरण को? दासी ने अप्रतिभ होकर कहा, ईश्वर न करे उसे कुछ हो। आओ बेटा, यहाँ आओ, देखो बाबू बुला रहे हैं। आड़ में से चरण बहुत ही संकुचित भाव से धीरे धीरे सामने आया। वृंदावन ने उसे झपट कर कलेजे से लगा लिया और रोकर पूछा, क्यों, क्या तुम भी चले जाओगे बेटा? दासी ने डपट कर कहा, हैं बाबूजी, क्या बक रहे हो? वृंदावन लज्जित हो गए। आंखें पोंछकर बहुत दिनों बाद उन्होंने कुछ हंसने की कोशिश की। दासी जब अपने काम से चली गई तब बहुत धीरे से चरण ने कहा, बाबूजी, मैं माँ के पास जाऊंगा। वृंदावन को यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि वो दादी के पास नहीं जाना चाहता। बड़े जोर से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तो अब उस मकान में नहीं है। कब आवेंगी ये तो नहीं जानता बेटा, परंतु आज ही आदमी भेज कर पता लगाता हूँ। चरण बहुत प्रसन्न हुआ। वृंदावन ने बहुत कुछ सोच विचार कर अपने गांव की भयानक दशा का उल्लेख करते हुए केशव को ये लिख दिया कि आकर वो चरण को ले जाए। 2 दिन बाद ही माँ के श्राद्ध का दिन था। सवेरे वृंदावन चंडी मंडप के काम में लगे हुए थे कि किसी ने अंदर से आकर कहा, चरण को कै दस्त हो रहे हैं। दौड़कर वे गए और देखा कि चरण निर्जीव सा बिस्तर पर पड़ा है। उसके कै दस्त में हैजे की साफ झलक है। वृंदावन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पैर ऐंठ कर बेकार हो गए। ये कहते हुए वहीं वे भी मुर्दे की तरह पड़ रहे। जाकर जरा केशव को एक खबर कर दो। कोई घंटे भर बाद गोपाल डॉक्टर के बैठक खाने में वृंदावन ने उनके दोनों पैर पकड़कर बहुत घबराहट में कहा, दया करके इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने चाहे लाख गलती की हो, परंतु ये बच्चा बेकसूर है, बिल्कुल बच्चा है डॉक्टर साहब, एक बार जरा चलकर देखिए। उसकी तकलीफ देखकर आपको भी दया आवेगी। गोपाल ने चेहरा विकृत करके कहा, उस समय नहीं जानते थे तारिणी मुखर्जी इन्हीं गोपाल डॉक्टर का मामा है? नीच होकर रुपयों के बल पर ब्राह्मण का अपमान किया। उस समय नहीं सोचा कि इन्हीं के पैरों पर सिर रखना होगा। वृंदावन ने रोते हुए कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण छू कर कहता हूँ कि तारिणी महाराज का मैंने अपमान नहीं किया। सबकी भलाई के लिए ही मैंने उन्हें मना किया था। आप तो डॉक्टर हैं, आपको मालूम ही है कि ऐसी हालत में पीने का पानी खराब करना बड़ा अन्याय है। गोपाल ने पाँव खींचकर कहा, हाँ हाँ, अन्याय तो है ही। मामा जी ने बड़ा भारी अन्याय कर डाला।
मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं जानता, और तुम दुर्गादास से 4 अंग्रेजी अक्षर पढ़कर मुझे अकल बतलाने आए हो? इतने बड़े तालाब में 2 कपड़े धो लेने से पानी खराब हो जाएगा? मुझे क्या बिल्कुल बच्चा समझ लिया है? और कोई बात नहीं, ये सब रुपयों की गर्मी है। जब छोटे आदमियों के पास रुपया हो जाता है तो यही सब होता है ना। तो ब्राह्मण के लिए तुम घाट बंद कर देते हो, इतना घमंड। चलो चलो, मैं तुम्हारे मकान में पैर नहीं डाल सकता। लड़के के लिए वृंदावन की छाती फटी जा रही थी। डॉक्टर के पांव पकड़ के वह फिर गिड़गिड़ाने लगे। अपनी गलती मानता हूँ डॉक्टर साहब, आपके पाँवों की धूल माथे से लगाता हूँ। एक बार चलकर लड़के की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं 100 रुपये दूंगा, 200, 500 रुपये दूंगा, आप जो मांगेंगे वही दूंगा। चलिए दवा दे दीजिए। 500 रुपया? गोपाल डॉक्टर नरम पड़ गए। तुम्हें मालूम नहीं है भैया, इसलिए साफ बतला रहा हूँ कि तुम्हारे घर जाऊँगा तो जाति से निकाल दिया जाऊँगा। अभी अभी वे लोग आए थे ना भाई। तारिणी मामा अगर नहीं कहेंगे तो गांव के सभी लोग मिलकर मेरे साथ आचार व्यवहार बंद कर देंगे। नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे इससे क्या, रुपया लूँगा, दवा दूँगा। किंतु ये तो हो नहीं सकता। तुम पर दया करने जाऊँ तो बाल बच्चों की शादी कहाँ करूँ? अगर कल मेरी माँ मर जाए तो उसकी गति कैसे बनेगी? तुम्हें लेकर तो मेरा काम चलने का नहीं। अच्छा, एक काम करो, घोषाल महाशय के साथ मामा के पास जाओ। वे बुढ़े हैं, उनका कहा सभी मानते हैं। उनके पाँवों पर गिरो। वे अगर एक बार कह दें तो मैं चलने को तैयार हूँ। हाल ही में अच्छी अच्छी दवाइयाँ ले आया हूँ, तुरंत ही लड़का अच्छा हो जाएगा। वृंदावन घबराई नज़र से देखते रहे। गोपाल ने धीरज बंधाते हुए कहा, नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम देर मत करो, जाओ। और देखो भैया, रुपयों की बात वहाँ मत कहना, जाओ, जल्दी जाओ। वृंदावन रोते हुए दौड़ पड़े और तारिणी के श्री चरणों में जा गिरे। लात मारकर अपना पैर छुड़ाते हुए तारिणी ने पिशाचों की तरह हंसकर कहा, बिना संध्या वंदन किए मैं कभी पानी तक नहीं पीता। क्यों, मेरा कहा हुआ या नहीं? निर्वंश हुए या नहीं? वृंदावन का रोना सुनकर तारिणी की पत्नी दौड़ी हुई आई और स्वयं रो पड़ी। छी छी, ऐसा अधर्म मत करो, जो होना था वो हो गया। हाय, छोटा सा ना समझ बच्चा, गोपाल से कह दो कि जाकर दवा दे हमें। तारिणी ने चिल्लाकर कहा, ठहर हरामजादी, मर्दों के बीच में बोल रही है। उसने सिर पिटाकर वृंदावन से कहा, जा बेटा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा लड़का अच्छा हो जाएगा। यह कहकर आंसू पोंछती हुई वो अंदर चली गई। वृंदावन पागलों की तरह गिड़गिड़ाते रहे और तारिणी के पैर पकड़ते रहे, परंतु नहीं तो भी नहीं। इसी समय शास्त्रज्ञ घोषाल महाशय खड़ाऊ पहने खटखट करते हुए बगल के मकान से आ पहुँचे। सभी बातें सुनकर खुश हुए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को अगर मौका दिया जाए तो सिर पर चढ़ जाता है। नीच आदमियों पर अगर शासन न रखा जाए तो समाज ही नष्ट हो जाए। इसी तरह तो कलयुग में धर्म, कर्म और ब्राह्मण सम्मान इत्यादि सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों तारिणी, उस दिन तुमने कहा था ना कि वृंदावन बहुत बढ़ गया है। जब इसने मेरा कहा नहीं माना तो मैं समझ गया कि इस पर विधाता रुष्ट हैं। अब ये बच नहीं सकता। देखा तारिणी, देखते देखते ही इसे कैसा फल मिला। मन ही मन प्रसन्न होकर तारिणी ने कहा, मैंने भी तो उस दिन तालाब के किनारे खड़े होकर हाथ उठाकर श्राप दिया था कि निर्वंश हो जाओगे। बिना संध्या वंदन किए मैं पानी तक नहीं पीता काका। चंद्र सूर्य अब भी निकलते हैं और ज्वार भाटा अब भी आता है। ये कहकर तारिणी अपने इकलौते बेटे के शोक से आहत उस अभागे पिता की असीम व्यथा का उसी तरह साभिमान तृप्त दृष्टि से उपभोग करने लगा, जिस तरह कोई शिकारी तीर से आहत होकर जमीन पर गिरे हुए शिकार का छटपटाना देखकर अपने अचूक निशाने का मजा लेता है। वृंदावन उठ खड़े हुए। प्राण बचाने के लिए वे बहुत प्रार्थना कर चुके थे, बहुत गिड़गिड़ा चुके थे। अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। घोर अज्ञान और अंधतम मूर्खता के असह्य अत्याचार ने इनके पुत्र वियोग वेदना का भी अतिक्रमण करके उनके अभिमान को जगा दिया था। उस बेकार बकवास की मीमांसा सुने बिना ही वे वहाँ से चल दिए कि जो काम सारे गांव की भलाई के लिए किया था, उसके लिए इन 2 धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों में मैं किसके गायत्री और संध्या वंदन से निर्वंश होने जा रहा हूँ। 10 बजे तक बिल्कुल निरुद्विग्न और शांत भाव से वे अपने बीमार लड़के की चारपाई के पास आ खड़े हुए। आग सुलगाकर उस समय केशव चरण के हाथ पैर सेक रहे थे और निदाघ तप्त तरु तृष्ण के साथ जी जान से लड़ रहे थे। वृंदावन के मुंह से सभी बातें सुनकर उनके मुंह से निकला, उफ।
वे उठ खड़े हुए और कंधे पर एक दुपट्टा रखकर बोले, मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, डॉक्टर मिल गया तो शाम तक वापस आ जाऊँगा, और अगर नहीं मिला तो मेरा यह जाना आखिरी समझना। उफ, यही ब्राह्मण एक दिन सारी पृथ्वी पर अभिमान के पात्र थे। उनकी याद आते ही कलेजा फट जाता है। वृंदावन, अच्छा आता हूँ, अगर हो सके तो लड़के को किसी तरह बचाए रखना भाई। यह कहकर केशव जल्दी से बाहर हो गए। केशव के चले जाने पर चरण पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा, माँ के यहाँ जाऊँगा। स्वभाव से ही वो बहुत शांत था, कभी किसी बात के लिए हट नहीं करता था, किंतु आज उसे बहलाना मुश्किल हो गया। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा तकलीफ बढ़ती ही गई। प्यास के कारण माँ के पास जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसने सबको पागल कर दिया। तीसरे पहर तक उसका ये चिल्लाना रुक गया। अब हाथ पैर ऐंठने लगे और जुबान बंद होने लगी। चैत का यह छोटा सा दिन ढल रहा था। डॉक्टर को साथ लेकर केशव अंदर आए। डॉक्टर उनका साथी था और उन्हीं की उम्र का। चरण को देखते ही गंभीर होकर वो एक ओर बैठ गया। कुछ कहना ही चाहता था, किंतु वृंदावन को देखकर चुप रह गया। ये देखकर वृंदावन ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, किंतु संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। डॉक्टर साहब, जो बाप अपने एकमात्र बेटे को बिना किसी दवाई के लेकर बैठा रह सकता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। पिता का ये धैर्य देखकर डॉक्टर साहब मन ही मन कुछ डरे। डॉक्टर होने पर भी आखिर थे तो वे मनुष्य ही। पिता के सामने वो कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने सिर झुका लिया। मतलब समझकर वृंदावन ने कहा, केशव तो मैं चला, बगल में ठाकुर जी वाली कोठरी है, ज़रूरत हो तो बुलवा लेना। और हाँ, एक बात और, ख़त्म होने से पहले बुला लेना ताकि एक बार और उसे देख सकूं। ये कहकर वो बाहर निकल गए। ठाकुर वाली कोठरी में जिस समय वृंदावन घुसे अंधेरा हो रहा था। उन्होंने दाईं ओर देखा, यहीं बैठकर माँ जप किया करती थी। अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंजनाथ के निमंत्रण से वे लोग गए थे और माँ अपने हाथों का कड़ा पहनाकर कुसुम को आशीर्वाद देकर आई थी और चरण को गोद में लेकर बैठी थी और मारे आनंद के ठाकुर जी की कोठरी में अपनी असीम कृतज्ञता का निवेदन करने के लिए वो चुपचाप कोठरी में घुसे थे। और आज वे क्या निवेदन करने के लिए आए हैं? वृंदावन ने जमीन पर लेटकर कहा, बगल की कोठरी में मेरा चरण मर रहा है, इसकी फरियाद करने के लिए मैं आया हूँ भगवान। पितृ स्नेह भी अगर तुम्हारा ही दिया हुआ है तो फिर बाप की आंखों के सामने बिना किसी दया के उस निष्ठुरता से उसकी इकलौती संतान की हत्या क्यों होने दी? पिता को ढाढ़स बंधाने का भी कुछ उपाय क्यों नहीं किया? फिर उन्हें वो पुरानी बात याद आ गई जिसे बहुत दिनों से बहुतेरे कहते आ रहे हैं, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जो तुम पर विश्वास नहीं करते उनकी बात तो वे ही जाने, किंतु मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक सूखी पत्ती भी जमीन पर नहीं गिर सकती। जगदीश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम मुझे समझा दो कि इसमें मेरी कौन सी भलाई है। मेरे इस नन्हे से चरण की मृत्यु से संसार में किसका कौन सा उपकार हो जाएगा? वे तो जानते थे कि संसार की सभी बातें मनुष्य नहीं समझ सकता, फिर भी वे यही सोचने लगे कि चरण क्यों पैदा हुआ और क्यों इतना बड़ा हुआ और क्यों उसे कुछ भी करने का मौका दिए बिना इस तरह बुला लिया गया। कुछ देर बाद रात की पूजा आरती इत्यादि खत्म करने के लिए पुरोहित जी आए। उनके पैरों की आहट से वृंदावन की तंद्रा टूटी और वे उठ बैठे। उनका मस्तिष्क शांत हो गया था। आकाश में जब तक प्रकाश उदय नहीं हुआ था, फिर भी निर्मल और स्वच्छ नीलाकाश के नीचे अपने भविष्यत जीवन के लिए अस्पष्ट मार्ग की रेखा वो पहचान रहे थे। आंगन में एक और दरवाजे की आड़ में एक औरत को देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। इस वक्त अंधेरे में यहाँ कौन बैठा है? नज़दीक जाकर वृंदावन ने तुरंत ही पहचान लिया कि कुसुम है। उनकी जुबान पर आ गया, कुसुम, क्या मेरा 16 आना सुख देखने आई हो? अभी अभी अपने बेटे की शिशु आत्मा की मंगल कामना से अपना सारा सुख दुख और मान अभिमान छोड़कर वे आए थे, इसलिए प्रतिहिंसा की नीच भावना से अपने बेटे का मंगल करना उन्होंने नहीं चाहा। दयनीय स्वर से बोले, थोड़ी और पहले तुम आ गई होती तो चरण की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई होती। दिन भर उसने जितना ही कष्ट पाया है तुम्हारे पास जाने के लिए उतना ही रोया है। ओह, कितना चाहता था वो तुम्हें, किंतु अब तो वो बेहोश है। आओ मेरे साथ। चुपचाप कुसुम पति के पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वृंदावन ने चरण की आखिरी शैया की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो चरण पड़ा हुआ है, जाओ ले लो उसे। केशव,
ये चरण की माँ है। ये कहकर चुपचाप वे दूसरी तरफ चले गए। दूसरे दिन सवेरे तक किसी को भी कुसुम के पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुंजनाथ भी डरकर पीछे हट गए। आखिर वृंदावन ने नज़दीक जाकर धीरे से कहा, इस मुर्दे को पकड़े रहने से क्या फ़ायदा, दे दो, ले जाएं वे लोग। कुसुम ने सिर उठाकर कहा, उन लोगों से कह दो आने के लिए मैं खुद ही उठाए देती हूँ। इसके बाद कुसुम ने जिस अविचलित दृढ़ता से चरण का मृत शरीर शमशान भेज दिया, उसे देखकर वृंदावन भी डर गए। चरण के छोटे से शरीर को जलकर राख होने में देर नहीं लगी। उधर देखते देखते गंभीर सांस लेकर अचानक केशव चिल्ला उठे, ये सब कुछ मिथ्या है। बात बात में जो यही कहा करते हैं कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, वे सभी शैतान हैं, हरामजादे हैं, बदमाश हैं। घुटनों में मुंह छिपाकर वृंदावन नज़दीक ही बैठे थे। अपनी थकी और रक्तवर्ण आंखों को ऊपर उठाकर कुछ देर तक देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, शमशान में क्रोध नहीं करना चाहिए केशव। जवाब में बस उफ कहकर केशव चुप रह गए। शमशान से लौटते समय रास्ते में एक पेड़ के नीचे बागदियों के कुछ लड़के खेल रहे थे। वृंदावन रुक कर देखने लगे। लड़के खेलने के लिए जब दूसरे पेड़ के नीचे चले गए तो एक ठंडी सांस लेकर वृंदावन ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया जो कल ही से हर घड़ी मेरे दिमाग में चक्कर काटा करता था। इकलौते लड़के के मरने का भी संसार में कुछ प्रयोजन है। केशव अब तक बके जा रहे थे। ये निराला सिद्धांत सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वृंदावन ने कहा, तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए 1000 कोशिश करने पर भी तुम मेरे मन की व्यथा नहीं समझ सकते। समझना कठिन है। ये ऐसी व्यथा है जिसके लिए अपने बड़े दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी इच्छा नहीं करेगा, किंतु इसकी भी कोई कीमत है केशव। अब मैं समझने लगा हूँ कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। मालूम होता है कि भगवान ने इसलिए इसकी व्यवस्था कर दी है। केशव उसी तरह चुपचाप देखते रह गए। वृंदावन ने कहा, उन बच्चों को देखकर मेरी व्यथा ठंडी हुई जा रही है। सभी बच्चे मुझे चरण की तरह लग रहे हैं। सभी बच्चों को गले से लगा लेने की इच्छा होती है। जब चरण जिंदा था तो कभी ऐसा नहीं हुआ। केशव सिर झुकाए सुनते हुए चलते रहे। पाठशाला के विद्यार्थी वनमाली और उसका छोटा भाई पानी और कलेवा लेकर जा रहे थे। वृंदावन ने पुकार कर कहा, कहाँ जा रहे हो वनमाली? वनमाली ने कहा, खेत पर बाबा को कलेवा देने के लिए जा रहा हूँ पंडित जी। जरा सुनो तो, कहकर वृंदावन ने दोनों हाथ खींचकर बहुत स्नेह से दोनों को गले लगा लिया और कहा, आह, कलेजा ठंडा हो गया वनमाली। केशव, कल मुझे बड़ा डर हो रहा था कि सचमुच ही मैंने चरण को खो दिया, किंतु अब डर नहीं है। अब वो खोने का नहीं। मेरा चरण इन्हीं लोगों में मिला है और मैं इन्हीं लोगों में एक दिन फिर उसे पा जाऊंगा। केशव ने डर कर इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ दो इन्हें वृंदावन, अगर इनकी माँ या कोई और देख लेगा तो बहुत नाराज़ होंगे। ओह हाँ, मैं चरण को जलाकर जो आ रहा हूँ, यह कहकर वृंदावन उन्हें छोड़कर खड़े हो गए। बनमाली पंडित जी के व्यवहार से बहुत लज्जित हुआ था। छूटते ही वो भाई के साथ जल्दी से गायब हो गया। रास्ते में उसी जगह पंडित जी घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, जगदीश्वर, चरण को तो तुमने छीन लिया, किंतु मेरी ये दृष्टि मत छीन लेना। ऐसा करना कि हमेशा ही आज की ही तरह सभी बालकों के मुंह देखा करूं और मेरे हाथ उन्हें गले से लगाने के लिए हमेशा ही आगे बढ़ जाया करें। केशव, शमशान में तुम जिन्हें गालियां बक रहे थे, शायद वे सभी बदमाश नहीं हैं। केशव ने हाथ पकड़कर कहा, चलो घर चलो। चलो, कहकर वृंदावन उठ खड़े हुए और 2-1 कदम आगे बढ़कर बोले, भाई, वाचालता के लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ हो रहा था। केशव, मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है? अपने जीवन भर में मैंने कोई ब्रह्म हत्या या गौ हत्या नहीं की थी जिसके लिए भगवान मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। मेरा केशव बीच में उद्यत होकर गरज पड़े, उस बूढ़े गोशाल हरामजादे से पूछो तो कहेगा कि उसके जब तप के प्रभाव से ये हुआ, और दूसरे पाजी से पूछो तो कहेगा कि पूर्व जन्म का फल है। उफ, ऐसे हैं इस देश के ब्राह्मण। वृंदावन ने अत्यंत धीरे भाव से कहा, सांप के केचुले को लाठी मारने से कोई फायदा नहीं है केशव। सड़ी हुई छाछ की दुर्गंध का अपवाद दूध के माथे मरना गलती है। देखना तो ये चाहिए कि अज्ञान ब्राह्मणों को कहाँ खींच ले गया है। सभी बातों की याद करके केशव मन ही मन जल रहे थे। उनकी जबान पर जो कुछ आया कहते गए। फिर इतनी बड़ी सज़ा क्यों?
वृंदावन ने कहा, ये सज़ा नहीं है केशव, मैं यही कहना चाहता था कि जब मुझे किसी पाप की याद नहीं आती तो मैं इसे पाप का फल कहकर अपने आप को तुच्छ करना नहीं चाहता। मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैंने इस जीवन में कोई पाप किया है। फिर पूर्व जन्म के सिर व्यर्थ आरोप लगाना आत्मा का अपमान करना है। इसलिए ये ना तो मेरे पाप का फल है और ना अपराध की सज़ा। गुरु के घर मेरे रहने के गौरव का ये फल है। बिना दुख के कोई भी बड़ी चीज़ नहीं मिलती। वो पुत्र शोक जैसे बड़े दुख के अलावा और किसी तरह भी नहीं मिल सकती। अगर मैं दिखला सकता तो कलेजा चीर कर दिखला देता कि संसार के सभी बालकों को चरण अपनी जगह पर छोड़ गया है। तुम ब्राह्मण हो, मुझे यही आशीर्वाद दो कि आज जो कुछ मुझे मिला है उसे गंवा कर मैं अपने हाथ से सब कुछ नष्ट कर दूं। वृंदावन का गला रुंध गया। दोनों दोस्त आमने सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। वृंदावन ने उस दिन महज एक ही कुआं बनवाने का निश्चय किया था, परंतु अब लगता है जैसे एक कुआं से काम नहीं चलने का। गांव के पूरब की ओर गरीबों की बस्ती है, इसलिए जब तक उस मोहल्ले में भी एक कुआं नहीं बन जाता तब तक न तो पानी की दिक्कत मिटेगी और न हैजे का बह ही जाएगा। इसलिए कंपनी के साहब से मिलकर केशव ऐसी खबर ले आए कि अगर अधिक रुपया खर्च किया जाए तो एक ऐसा कुआं बन सकता है जिससे एक तो क्या 5-7 गाँवों का भी काम चल सकता है और पानी के अभाव में खेतों की सिंचाई में उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। वृंदावन बड़ी खुशी से राजी हो गए। श्राद्ध के दिन अपनी 73 जायदाद को छोड़कर बाकी सारी जायदाद उन्होंने केशव को रजिस्ट्री करने के लिए दे दी। और ऐसा करो केशव कि आगे चलकर चरण की तरह उनके भाई बंधुओं को विषाक्त पानी के कारण मरना न पड़े। मेरी सबसे बढ़कर जायदाद मेरी पाठशाला है। इसका भार जब तुमने ले लिया तो मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं। यही चाहता हूँ कि लौटकर अगर फिर कभी इधर आ सकूँ तो इतना अवश्य देख सकूँ कि मेरी पाठशाला का कम से कम एक विद्यार्थी यथार्थ मनुष्य बन सकता है। उसी दिन मैं चरण का दुख भूलूंगा। इधर कई दिनों से दुर्गादास बाबू हमेशा ही हाजिर रहा करते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। बोले, वृंदावन, समझ नहीं आता मैं तुम्हें कैसे सांत्वना दूँ। किंतु भाई, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त करने में ही मनुष्यत्व है। ईश्वर ही कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अक्षय होकर संसार छोड़ दे। सिर उठाकर वृंदावन ने नरम स्वर में कहा, संसार छोड़ने का तो कोई संकल्प ही नहीं है मास्टर साहब, बल्कि वो तो बिल्कुल असंभव है। लड़कों का मुंह देखे बिना तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। आपकी कृपा से सभी मुझे पंडित महाशय कहते हैं। अपना ये सम्मान मैं कभी हाथ से जाने नहीं दूंगा। कहीं अन्यत्र जाकर फिर यही पेशा शुरू करूंगा। दुर्गादास बाबू ने कहा, सब कुछ तो तुमने पानी का कष्ट हटाने में ही दान कर दिया, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा। वृंदावन ने संकोच से दीवार पर टंगी भीख मांगने वाली झोली दिखलाकर कहा, मास्टर जी, वैष्णव के लड़के को मुट्ठी भर भिक्षा की कमी नहीं होती। मेरे बाकी दिन बड़े मज़े में कट जाएंगे। इसके अलावा यह जायदाद मेरे चरण की थी और उसी के संगी साथियों को मैंने दान कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण होने पर भी दुर्गादास बाबू श्राद्ध के दिन अपनी देख रेख में सारा काम करा रहे थे, इसलिए कुसुम का यथार्थ परिचय उन्हें मिल गया था। उस समय उसी को याद करके कहा, ना भैया, ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बात कुछ और है, किंतु बहू के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। ये नहीं हो सकता। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, वो अपने भाई के पास रहेगी। दुर्गादास वृंदावन को अपने लड़के की तरह मानते थे। उनकी विपत्ति और गृह त्याग के इस निश्चय से अत्यंत दुखित होकर बोले, जन्मभूमि छोड़ने की क्या जरूरत है वृंदावन? यहाँ रहकर भी तो पहले की तरह सब काम हो सकता है। वृंदावन की आंखें छलछला आईं। बोले, भीख मांग कर निर्वाह करने के अलावा अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, परंतु यहाँ मुझसे वैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इस घर में जहाँ भी मेरी निगाह पड़ती है वहाँ उसके छोटे छोटे हाथ पैर के निशान ही नज़र आते हैं। क्षमा कीजिएगा मुझे मास्टर जी, मैं आदमी हूँ। इतने बोझ से आदमी का सिर दब जाएगा। दुर्गादास दुखित होकर चुप रहे। उस दिन की मर्मांतक घटना का प्रभाव चरण की दवा करने के लिए कलकत्ते से आए हुए डॉक्टर पर भी बहुत पड़ा। उसका अंत देखने की उत्सुकता और वृंदावन के प्रति आकर्षित होकर वे उस दिन सवेरे बिना बुलाए ही कलकत्ते से आ गए थे। सभी बातें अब तक वे चुपचाप सुनते रहे थे। वृंदावन के इतने बड़े वैराग्य का कारण तो किसी तरह वे समझ सकते थे, किंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि केशव भविष्य की अपनी सारी उन्नति को तिलांजलि देकर इस तरह स्वेच्छा से इस छोटी सी पाठशाला का भार अपने ऊपर क्यों ले रहा है।
चकित होकर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, केशव, क्या तुम सचमुच ही अपने उज्जवल भविष्य को तिलांजलि देकर अपना सारा जीवन इस पाठशाला में ही गुजार दोगे? आखिर ब्राह्मण कार्य तो विद्यादान ही है, कहीं बैठकर करें। डॉक्टर ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, सो तो मैं जानता हूँ, किंतु क्या कॉलेज की प्रोफेसरी और इस पाठशाला की पंडिताई एक ही है? जरा सुनूं तो कि इसमें तुम्हारी कौन सी उन्नति होगी। केशव ने अत्यंत सहज भाव से कहा, खूब उन्नति है। रुपया पैसा कमाना और उन्नति करना दोनों एक नहीं है अविनाश बाबू। मानता हूँ एक नहीं है, किंतु ऐसे गांव में रहना भी तो महापाप है। उफ, उसकी याद आते ही रोमांच हो जाता है। वृंदावन हंसने लगे। केशव के जवाब देने से पहले ही बोले, क्यों डॉक्टर साहब, केवल गांव का ही दोष है, आप लोगों का नहीं? मेरी हालत देखकर तो आप कांप गए हैं, किंतु कितने बच्चे, कितने पुरुष और कितनी स्त्रियों की हर साल यही हालत होती है, और किसकी नज़र उन पर पड़ती है। ऐसी निर्दयता से हमें छोड़कर अगर आप नहीं चले जाते तो हम लोग इस तरह निरुपाय होकर नहीं मरते। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, किंतु जिनसे आपको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, वे सब इसी गांव के अभागे दरिद्र लोग हैं। इन्हीं को कुचलकर आप लोगों के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तैयार होती है। एमए पास करके भी केशव स्वेच्छापूर्वक उस उन्नति से विमुख होकर खड़े हुए हैं। आनंद उत्साह के मारे सहसा वृंदावन का आलिंगन कर कर केशव कहने लगे, वृंदावन, मनुष्य बनने का तुमने मुझे कितना मौका दिया है। कृपा करके 10 साल बाद एक बार यहाँ आकर देख जाना कि यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की प्रतिष्ठा हो रही है या नहीं। श्रद्धा और विस्मय से दुर्गादास और अविनाश दोनों ही उन दोनों मित्रों का मुंह देखते रह गए। केवल भिक्षा की झोली के सहारे कल वृंदावन अपने गांव से चले जाएंगे और घूमते फिरते कहीं अपना कर्म क्षेत्र चुन लेंगे। कुछ दिनों अपने गांव में रहने के लिए केशव ने उनसे बार बार अनुरोध किया। वृंदावन ने नहीं माना, क्योंकि सुख दुख सुविधा असुविधा की वे पूरी तरह उपेक्षा करना चाहते थे। जाने की तैयारी करके ठाकुर पूजा का भार उन्होंने पुरोहित और केशव को सौंप दिया। दास दासियों की भी उचित व्यवस्था कर दी। उनकी माँ ने संदूक में जो रुपया जमा किया था वो सब उन्हीं लोगों में बांट कर इन्होंने विदा ली। बस कुसुम की चिंता उन्होंने अभी नहीं की थी। उसकी ओर न तो उनका ध्यान ही गया था और न उसके लिए कोई आवश्यक विवेचना ही उन्होंने की थी। चरण को जिस दिन उसने अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया था, उस दिन से उसके प्रति वे कुछ उदास हो गए थे, और उसकी मृत्यु के बाद वो उदासी उनकी इच्छा न होने पर भी विद्वेष के रूप में बदल गई थी। इसलिए अभी तक उन्होंने इस बात की खोज खबर नहीं ली थी, कुसुम क्यों आई, कैसे आई और अभी तक क्यों रुकी है। उन्होंने सोचा था कि वो अपने आप आई है और श्राद्ध हो जाने पर अपने आप चली भी जाएगी। उसके आने के बाद से वृंदावन ने ज़रूरत पड़ने पर कई बार विवश होकर उससे बातचीत की थी, किंतु उस दिन सवेरे के अतिरिक्त फिर उन्होंने कभी उसके मुंह की तरफ नहीं देखा, और कुसुम ने भी उनसे मिलने या बातचीत करने की तनिक भी कोशिश नहीं की। अब अधिक समय नहीं था। वृंदावन ने जानने के लिए कुसुम के पास एक दासी भेजी कि वो कब जाएगी, और खुद उत्तर की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। दासी ने तुरंत ही आकर जवाब दिया, वे अब नहीं जाएंगी। वृंदावन ने विस्मित होकर कहा, अब तो यहाँ रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, उनसे बतला क्यों नहीं दिया? दासी ने कहा, वे खुद ही सब कुछ जानती हैं। वृंदावन ने उदास होकर कहा, अच्छा एक बार फिर पूछाओ कि यहाँ अकेली ही रहेंगी? दासी पूछकर तुरंत ही लौट आई, हाँ। तब वृंदावन खुद ही अंदर चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। सहसा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का साहस उन्हें नहीं हुआ। जरा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जले हुए घर की जली दीवार की तरह विक्षिप्त होकर कुसुम उधर ही मुँह किए खड़ी थी। आज पहले पहले देखकर वृंदावन पीछे हट गए कि आत्मग्लानि और पुत्र शोक थोड़ी ही देर में आदमी को क्या कर देता है। असावधानी के कारण दरवाजे खटक उठे। आगे बढ़कर किवाड़ खोलते हुए कुसुम ने कहा, अंदर आओ। वृंदावन के अंदर आते ही कुसुम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और सामने आकर खड़ी हो गई। वृंदावन को संदेह हुआ कि शायद इसका दिमाग होश में नहीं है, पागल हो गई है, कुछ कर बैठे। उनकी छाती काँप गई, पर कुसुम ने कोई वैसा काम नहीं किया। गले में आंचल लपेटकर चुपचाप स्वामी के पैरों में पड़ रही। फिर भी डर के कारण वृंदावन को हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। अवाक होकर वे जैसे के तैसे खड़े रहे। बड़ी देर तक उसी तरह पड़ी रहकर कुसुम मानो उन्हीं चरणों से शक्ति पाने लगी। बड़ी देर बाद वो उठ बैठी और पति की ओर देखकर करुण कंठ से बोली,
सभी कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त कर लिया है, किंतु मेरा कलेजा तो धधक रहा है। मैं कैसे बचूंगी और तुम्हें छोड़कर मैं मरूंगी कैसे? दोनों के दिलों में उस समय एक ही आग थी। वृंदावन के मन की विद्वेष की भावना उस समय खत्म हो चली थी। कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, कुसुम, जैसे मुझे शांति मिली है वैसे तुम्हें भी मिलेगी। इसके अलावा शांति का कोई उपाय ही नहीं। कुसुम चुपचाप देखती रही। वृंदावन कहने लगे, मैं जानता हूँ कुसुम कि चरण को तुम कितना चाहती थी, इसलिए तुम्हें भी मैं उसी रास्ते पर बुला रहा हूँ। तुम्हारा चरण ना तो मरा है ना ही खोया है, वो केवल छिपा है। एक बार अच्छी तरह देखना अगर सीख लो तो जान जाओगी कि सभी बालकों में हमारा चरण है। कुसुम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बार फिर उसने पति के चरणों में अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद सिर उठाकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वृंदावन ने कुछ डरते हुए कहा, मेरा साथ? यह असंभव है। नहीं, बिल्कुल संभव है, मैं चलूंगी। वृंदावन ने कहा, कैसे चलोगी कुसुम? मैं तुम्हारा पालन कैसे करूंगा? अपने लिए तो मैं भिक्षा मांग सकता हूँ, किंतु तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं कर सकता। और इसके अलावा तुम पैदल कैसे चलोगी? कुसुम ने अविचलित स्वर से कहा, मैं बड़े मज़े में चल सकती हूँ, पैदल ही चलकर यहाँ तक आई हूँ। मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी, चाहे वो भीख मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए। तुम सब अपना कर्तव्य करते हुए चलना। मैं जीविका का उपाय करना जानती हूँ और गृहस्थी चलाना भी। अपने दादा की गृहस्थी अब तक मैं ही चलाती रही हूँ। वृंदावन सोचने लगे। कुसुम ने कहा, सोचना विचारना बेकार है, मैं जरूर ही चलूंगी। गलती करके मैं अपना पुत्र खो चुकी हूँ, अब पति को नहीं खोना चाहती। वृंदावन ने कुछ सोचकर कहा, मेरा चरण मुझे जो मंत्र सिखला गया है, क्या तुम भी वो मंत्र सीख सकोगी? कुसुम ने दृढ़ और शांत स्वर से कहा, सीख सकूंगी। अच्छा तो चलो, कहकर वृंदावन ने अपनी राय दे दी और केशव पर सभी भार छोड़कर उसी रात को अपनी पत्नी के साथ बाड़ल से चले गए। अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास वैरागी धारावाहिक रूप से। आज उसका अंतिम भाग सुनते हुए उपन्यास समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।